तपोभूमि पारसनाथ, जहां जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की। जहां की भूमि जैन के साथ साथ आदिवासी समाज के लिए भी एक पूजनीय है। वही पूजनीय स्थल इन दिनों झुलस रहा है। 16,500 एकड़ के वन क्षेत्र में जगह जगह आग लगी हुई है। इस आग की तपिश से पेड़ पौधे व बेशकीमती जड़ी बूटियां नष्ट हो रही है। इस पारसनाथ के वन में विचरण करने वाले बेजुबान भी परेशान हैं। न जाने कितने बेजुबानों की जान इस तपिश ने ले ली होगी, लेकिन इन सबों के बीच युवाओं की टोली इस आग को बुझाने में जुटी हुई है। जहां भी जंगल में आग लग रही है या आग लगाई जा रही है, वहां पारसनाथ मकर संक्रांति मेला समिति के सदस्य पहुंच रहे हैं। दिन हो या रात, हर वक्त ये लोग डटे हुए हैं। आग की तपिश से लड़कर यह टोली आग पर काबू पा रही है। गर्मी के आहट के साथ ही पारसनाथ के जंगल में आग लगाने का काम शुरू हो जाता है। इस आग को बुझाने में पिछले 12 वर्ष से कुछ युवक लगातार जुटे हुए हैं। 12 वर्ष से पारसनाथ मकर संक्रांति मेला समिति आग पर काबू पाने व ग्रामीणों को जागरूक करने में जुटी हुई है। वैसे यहाँ बता दें कि चैत्र माह पड़ते ही जंगल में आग लगाने का काम शुरू हो जाता है। झारखंड के ज़्यादातर इलाकों में महुआ चुनने के लिए आग लगाई जाती है, लेकिन पारसनाथ में आग लगाने के पीछे महुआ से ज़्यादा आरू व चिहुर कारण है। पारसनाथ मकर संक्रांति मेला समिति के संयोजक मनोज से ईटीवी ने बात की। उन्होंने बताया कि पारसनाथ में महुआ के अलावा चिहुर के पेड़ भी काफ़ी मात्रा में है। इसके अलावा आरू भी बहुतायत में पाया जाता है और इनकी खोज में ही जब ग्रामीण पर्वत पर चढ़ते हैं तो नासमझी में ग्रामीणों द्वारा आग लगा दी जाती है। आग लगने का मुख्य रूप से 3 कारण है। पहला कारण है कि लोग महुआ चुनने के लिए पेड़ के नीचे सफाई करते हैं, उसके चलते आग लगाते हैं। वही आग जंगल में फैल जाता है, जो कि पूरे पहाड़ में चला जाता है। दूसरा कारण है आरू कोड़ने के लिए भी लोग जंगल में आग लगाते हैं और वो भी आग जला हुआ ही छोड़ देते हैं, जो कि पूरे जंगल में फैल जाता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण हो जाता है, जंगल में एक विशेष प्रकार का फली पाया जाता है जिसको हम लोग चिहुर बोलते हैं। और वह चिहुर जब पक के ज़मीन पर गिरता है तो वह पत्तों के एक परत में छिप सा जाता है और उसी फली को चुनने के लिए लोग जंगल में आग लगाते हैं। पत्तों के जलने से चिहुर आसानी से चुना जा सकता है। तो जंगल में आग लगने का मुख्य रूप से यही 3 कारण है। यहाँ लोग जो घूमने फिरने के लिए आते हैं, वो लोग अगर सिगरेट वगैरह पी के माचिस की तिल्ली फेंकते हैं, उससे भी आग लगने का संभावना बना रहता है। यह भी बताते हैं कि यह इलाका वन्य प्राणियों से भरा हुआ है और आग के कारण कई प्राणियों की मौत भी हो जाती है। पारसनाथ पहाड़ पूरा वन क्षेत्र लगभग 16,500 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें बहुत प्रकार के पेड़ पौधे हैं। बहुत से पेड़ पौधे लुप्त भी होने के कगार पर हैं। बहुत से औषधीय पौधे हैं, बहुत तरह की जड़ी बूटियां हैं पहाड़ में। और आग लगने से बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां थी जो पहले पाया जाता था हमारे यहाँ, वो सब लुप्त होने के कगार पर है। इसके अलावे बहुत से जंगली जीव हैं, जिसमें बाघ, भालू, सियार, खरगोश, साहिल जैसे बहुत से ऐसे जीव हैं जो लुप्त प्राय अवस्था में हैं। वो अभी वर्तमान में हमारे पारसनाथ के जंगल में देखे जाते हैं और हम लोग उसका संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। इस समिति में 24 सदस्य हैं और 100 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। पिछले 12 वर्ष के दौरान इस समिति को ग्रामीणों का सहयोग मिला है। हालांकि इस बार स्थानीय विधायक की पहल से प्रोत्साहन राशि के तौर पर वन विभाग के द्वारा भी कुछ रकम दी गई है। हम लोग लगभग 2009 में पारसनाथ मकर संक्रांति मेला समिति का गठन किए थे, मधुबन में मेला को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए। तो जब समिति का गठन हुआ तो पर्यावरण एक मुद्दा के रूप में हमारी समिति में आया और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोगों ने पारसनाथ पहाड़ को संरक्षित करने का विचार लिया और 2010 से अभी तक हम लोग लगातार पर्यावरण संरक्षण के तहत पारसनाथ पहाड़ को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक साल आग लगता है, आग लगते ही हम लोग खुद ही जाकर के आग बुझाने का प्रयास करते हैं। पहले
आसपास के ग्रामीण से कुछ शारीरिक सहयोग मिल जाया करता था। इस बार विधायक जी माननीय सुदीप कुमार सोनू जी के तरफ से उनके पहल से वन विभाग के द्वारा लगभग 10 मजदूरों को 3 महीने की मजदूरी के रूप में कुछ सहयोग दिया गया है। अभी फ़िलहाल उसी फंड से हमारा कार्यक्रम चल रहा है आग बुझाने का। यहाँ के रहने वाले अमित बताते हैं कि पारसनाथ में आग लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस पर रोकथाम के लिए समिति के सदस्य तो कार्य कर ही रहे हैं, ग्रामीणों को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप बोलते हैं कि हमारी यहाँ की धरोहर हमारा है, ये जंगल हमारा है, तो निसंदेह आपकी है। अगर तो इसको बचाने का कार्य भी आपको भी आगे आके करना होगा। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो भी आगे आके इसको बचाने के लिए अपने योगदान दें। पिछले 12 वर्ष से पारसनाथ के तराई वाले युवक लगातार आग को न सिर्फ बुझा रहे हैं बल्कि लोगों को यह बता भी रहे हैं कि आग से न सिर्फ पेड़ पौधे जलते हैं बल्कि जंगल में रहने वाले जो पशु हैं उनकी भी मौत हो जाती है। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में हमें भी समझना होगा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें जंगल में आग नहीं लगानी होगी। अमरनाथ सिन्हा, ईटीवी भारत, गिरिडीह।